हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका डार्क स्पिरिट की एपिसोड नंबर 495 में। चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, ये जो बंदा होता है जो कि यहाँ पे लिन फेंग की फ्लेम को टेस्ट करना चाहता होता है, तो लिन फेंग कह रहा होता है सीनियर से, अच्छा ठीक है सीनियर, जैसा आप कहते हैं मैं आपको अपनी फ्लेम की फोर्स जरूर दिखाऊंगा। और लिन फेंग यहाँ पे अपनी जब फोर्स को रिलीज करता है, अपनी फ्लेम को रिलीज करता है, तो उसके आसपास बहुत ज्यादा पावरफुल फ्लेम निकलने लगती है, जिससे देख के वो बंदा भी बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है वाकई मैं एक 9th लेवल के जानवर का पर्सन या बोल सकते हो कल्टिवेटर, जब ऐसी फ्लेम को रिलीज करता है तो ये बहुत ज्यादा ही पावरफुल है। मैं देख सकता हूँ ये ट्रिपल फ्लेम की वेल है जो तुम यहाँ पे पोजेस किए हुए हो। हमारा जो टैलेंट है वाकई बहुत ज्यादा अच्छा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना भी कुछ खास नहीं है। जबकि यहाँ पे जो सीनियर होते हैं, दूसरा वाला, वो कहता है दूसरे वाले सीनियर से, तो अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि जिस पर्सन को मैंने रिकमेंड किया वो अच्छा नहीं है और वो कमजोर है। जबकि बंदा कहता है यहाँ पे देखा जाए कि तुम यहाँ पे इसको लेके आए हो और यहाँ पे चाहते हो कि मैं इसको ट्रेनिंग दूं, तो ठीक है फिर मैं इसको ट्रेनिंग जरूर दूंगा, इसको रिसीव करूंगा। ये जो कल्टीवेशन लेवल है वो मेरे को नहीं लगता कि अभी इतनी भी ज्यादा स्टेबल है। इसने अभी अपनी अपनी जो सन फायर पावर को अभी अभी जो इग्नाइट किया, तो मुझे लग रहा है जैसे इसने अभी अभी 9th लेवल में ब्रेक थ्रू किया है। क्यों है ना, मुझे जरा बताओ कि वाकई में अभी ब्रेक थ्रू किया है। और देख के तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अभी यहाँ पे 8th लेवल पे था, पर तुम्हारी गाइडेंस की वजह से ये 9th लेवल में ब्रेक थ्रू किया हो। और फिर मन में सोच रहा होता है 8th लेवल और 9th लेवल में इतना ज्यादा बड़ा कोई खास फर्क तो नहीं है, सिर्फ एक लेवल का ही फर्क है। ये दोनों ही लेवल का एक लेवल का डिफरेंस है, पर ये दोनों ही लेवल जो है वो मतलब अलग अलग ही बहुत ज्यादा पावरफुल लेवल है। यान फ्लेम का 8 लेवल होता है, उसमें पूरी तरह से ट्रिपल फ्लेम वेल को हमें कंप्रीहेंड करने की कोशिश करनी होती है। पर यहाँ पे जब हम पूरी तरह से 9th लेवल में पहुंचते हैं, तब ये पूरी तरह से कंप्रीहेंड हो चुका होता है, कि पूरी तरह से एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। अगर वाकई में यहाँ पे इस बच्चे ने अभी भी ब्रेक थ्रू किया है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो पावर है वो हो सकती है, इसकी पावर पहले से भी ज्यादा बढ़ सकती है, इंप्रूव हो सकती है। साथ ही इसकी जो वेल है वो तो इम्प्रूव होगी, और साथ ही फ्लेम जो है इसकी एडवांस भी होने वाली है। मतलब इसकी फ्लेम भी है, कभी भी एडवांस हो सकती है। हो सकता है लिन फेंग यहाँ पे क्वाड्रपल विल को अचीव कर ले। इसके पास भी क्वाड्रपल विल की फ्लेम होती है, मतलब फ्लेम की विल होती है। या तो वो बंदा बहुत ज्यादा टैलेंटेड होगा, या तो उसके पास मॉन्स्टर लाइक स्ट्रेंथ होगी। वही बूढ़ा बंदा है उसी दूसरे सीनियर से कहता है कि चलो ठीक है, अब लगता है जैसे तुम यहाँ पे तैयार नहीं हो और मेरे को जरा बताओगे तो बच्चे को मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्या तुम इसको सिखाओगे या फिर नहीं, क्या तुम इसको टीचिंग दोगे या नहीं। जबकि बंदा कहता है कि पहले मेरे को एक जवाब का आंसर दो, सॉरी सवाल का जवाब दो। जबकि बंदा यहाँ पे बहुत ज्यादा यहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा रहता है और कहता है कि ओल्ड गोस्ट उसको बताओ मेरे को, तो सवाल करने लगता है। जबकि यहाँ पे सीनियर कह रहा होता है लिन फेंग, लगता है जैसे ये बंदा यहाँ पे हमें वेलकम नहीं करा, तो ठीक है ये बात है तो चलो चलते हैं। लगता है यहाँ पे स्वॉर्ड मैडमैन को ढूंढना चाहिए, वो स्वॉर्ड मैडमैन जो कि तुम्हें सिखा सकता है बेहतर तरीके से और मना भी नहीं करेगा। जबकि यहाँ पे जब वो सुनता है सीनियर जो है वो लिन फेंग को लेके स्वॉर्ड मैडमैन के पास जा रहे हैं, तो बंदा जल्दी से आगे बढ़ता है और रॉकेट की स्पीड से उन दोनों के सामने आ जाता है और कहता है एक सेकंड रुको। सीनियर जू कहते हैं बताओ क्या हुआ तुम्हें। ओल्ड गीजर, मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पे अपने आप को शांत कर लेना चाहिए, तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। और भला मेरे को जरा बात बताओ, तुम यहाँ पे स्वॉर्ड मैडमैन को ढूंढ रहे हो, तुम यहाँ पे वो क्यों चाहिए, वहां क्यों जा रहे हो। बच्चा तो फ्लेम का यूज करता है ना, और ये मन में भी ये बंदा जो होता है सोच रहा होता है आखिर ये ओल्ड गीजर का हुआ क्या है, ये उस लड़की को लेकर स्वॉर्ड मैडमैन के पास कहा जा रहा है। वो लड़का तो फ्लेम की पावर को यूज कर सकता है ना, तो भला ये स्वॉर्ड भी चला सकता है, मुझे तो अभी पता चला। सीनियर जू कहते हैं कि देखो मैं यहाँ पे इसको जहाँ पे ले जा रहा हूँ जैसे इसका भला हो, इसको यहाँ पे नॉलेज मिले, मैं इसको वहीं पे लेके जा रहा हूँ, और उसमें तुम्हें यहाँ पे दखलंदाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इसको रखना नहीं चाहते तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारी गलती है। तो ओल्ड गीजर चलो अब मेरे रास्ते से हट जाओ। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं नहीं हट रहा, तुम यहाँ पे पहले तो मेरे पास आए हो, मेरे पास यहाँ पे बड़ी यहाँ पे खुशी के साथ आए थे कि मैं इस बंदे को एक्सेप्ट करूंगा, पर जरा देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे एक सवाल क्या पूछ लिया, मेरी बजाय वो स्वॉर्ड मैडमैन को बीच में ला रहे हो और उसको मेरी बजाय यहाँ पे उसको इस बच्चे का मास्टर बनाने को कह रहे हो। आखिर ये तुम कैसे कर सकते हो। जबकि वो जो सीनियर जू रहते कहते हैं ऐसा लगता है जैसे तुम यहाँ पे इतनी आसानी से हमें जाने नहीं दोगे, क्यों है ना, तो ठीक है। फिर बंदा जो होता है बहुत ज्यादा ही एरोगेंट शो कर रहा होता है, यानी कि मैं दूसरे सीनियर की बात कर रहा हूँ जो कि सन फायर पावर को यूज कर सकता होता है। तो हमारे सीनियर जू को बहुत ज्यादा ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा होता है और बहुत ज्यादा दिखा रहा होता है कि लिन फेंग ज्यादा बेकार से डिसाइपल है, ज्यादा अच्छा कुछ खास भी नहीं है। तो सीनियर जू को गुस्सा आ जाता है, जिसकी वजह से ओल्ड जू जो होते हैं लिन फेंग की तरफ पीछे मुड़ते हैं और कहते हैं हंसते हुए मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ कि लिन फेंग चलो मैं चाहता हूँ तुम इस बूढ़े हुसैन को यहाँ पे कुछ बेहतरीन चीजें दिखाओ और उसको दिखाओ कि इसको बाद में पछतावा हो अपने फैसले को लेके, क्योंकि ये तुम्हें अपने टीचिंग तो नहीं सिखाने वाला ना तुम्हें यहाँ पे सिखाने वाला है वगैरह, तुम्हें टीचिंग्स नहीं देना चाहता, तो ठीक है तुम इसको
पावर दिखाओ जिससे इसे बाद में रिग्रेट हो और इसे बाद में जाके पछतावा हो कि आखिर इसने ये क्या कर दिया। जबकि लिन फेंग कहता है मन में कि ये क्या, लगता है जैसे मैं सीनियर की ट्रू साइड यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत ज्यादा गुस्से में है। लिन फेंग भी आगे बढ़ जाता है और कहता है सीनियर अच्छा ठीक है जैसा आप कहते हो, मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ। और लिन फेंग अपने 5th लेवल के स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करता है। वो जो स्वॉर्ड इंटेंट रहता है ना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है, जिसको देख के बंदे की तो चड्डी फट जाती है और उसके पसीने छूट रहे होते और कह रहे थे क्या 5th लेवल का स्वॉर्ड इंटेंट, 5th लेवल का स्वॉर्ड इंटेंट जो कि इससे रिलीज हो रहा है, बहुत ज्यादा मैच्योर लग रहा है। अच्छा लग रहा है जैसे देख के ही कि बहुत ज्यादा टाइम से इसको कॉम्प्रिहेंड कर रहा है और बहुत ज्यादा लंबे समय से इसको कॉम्प्रिहेंड करने की ट्राई किया। लिन फेंग अभी यान विलियम के 9th लेवल पे है, जो कि पूरी तरह से स्टेबल भी नहीं है, पर लिन फेंग इतनी पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज कर सकता है, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। तो लिन फेंग यहाँ पे यान विलियम के 8 लेवल पे होगा तो पक्का शायद इसने इतने ज्यादा टेरिफाइंग स्वॉर्ड इंटेंट को रिलीज करना सीख ही लिया था। जबकि ओल्ड बंदा कह रहा रहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुमने जब यहाँ पे कहा था कि लिन फेंग का जो राम का कल्टीवेशन है वो बिल्कुल अनस्टेबल है, तो तुमने वो ठीक कहा था और तुमने ये गैस भी ठीक किया था कि मेरे से मिलने से पहले लिन फेंग यान विलियम के 8 लेवल पे था, पर मेरी गाइडेंस की वजह से लिन फेंग ने ब्रेक थ्रू किया। ये तुम्हारा गैस बिल्कुल ठीक था, हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। लिन फेंग मेरे से मिलने से पहले बिल्कुल 1 ग्राम उसकी कम थी और वो यान विलियम के 8 लेवल पे था, पर मेरी गाइडेंस की वजह से वो ब्रेक थ्रू किया और 9th लेवल पे पहुंच गया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हैं और लिन फेंग से कहते हैं कि लिन फेंग चलो आगे बढ़ो, इस ओल्ड गीजर को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो और तुम्हारे पास कैसी पावर है। कि लिन फेंग कहता है अच्छा ठीक है सीनियर जैसा आप कहते हो, और लिन फेंग अपनी विंड इंटेंट को रिलीज करता है। लिन फेंग के पास विंड इंटेंट की पावर होती है कि वो विंड की पावर को अच्छे से रिलीज करना जानता है और विंड की इंटेंट को अच्छे से समझ चुका होता है। तो वो कहता है विंड, और साथ ही वो विंड पूरी तरह से गायब हो जाता है, हवा में ही गायब हो जाता है। जबकि बंदा सामने वाला देखने वाला हैरान होता है और कहता है क्या विंड इंटेंट, और ये तो सेकंड स्टेज है, मैंने विंड इंटेंट के सेकंड स्टेज के बंदे को इतना ज्यादा ध्यान से कभी नहीं देखा। लिन फेंग हवा में बड़ी आसानी से मूव कर रहा होता है, जिसको देख के बंदा हैरान होता है और कह रहता है सच में तो यहाँ पे 3 सबसे पावरफुल पावर जो है, पावरफुल इंटेंट है, सॉरी लिन फेंग तुम उसको पोजेस करते हो, उसको पोजेस की पावर रखते हो, ये तो बहुत ज्यादा हैरानी की बात है, ताज्जुब की बात है। स्वॉर्ड इंटेंट के 5th स्टेज पे होने का मतलब यही है कि तुम सबसे ज्यादा टॉप के टैलेंट हो और जीनियस हो, जो तुम्हारे पास इतनी पावरफुल लेवल की इंटेंट है, स्वॉर्ड इंटेंट जो कि लेवल 5th की है। सीनियर जो कहते हैं लड़के, तो मैं शायद नहीं पता होगा, वो मतलब सीनियर से कहते हैं कि लड़के शायद तुम्हें नहीं पता होगा, पर लिन फेंग यहाँ पे बहुत टाइम से स्वॉर्ड इंटेंट को जानता है आ रहा है और उसने सबसे पहला पार्ट जो शुरू किया था वो स्वॉर्ड फिल का ही था, स्वॉर्ड इंटेंट का ही था। उसने सबसे पहले स्वॉर्ड इंटेंट को सीखा, सारी चीजों के बारे में सीखा और वो सबसे पहले स्वॉर्ड ही चलाया करता था। उसने जो उसकी सोलर कल्टीवेशन टेक्निक देखी थी वो सिर्फ उसने अभी रिसेंटली सीखना शुरू किया है, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ, इसी वजह से उसको कम्प्रीहेंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। और उसने अगर शुरुआती दिनों में ये सीखा होता तो लगता है जैसे वो अभी सोलर टेक्निक है बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हो सकता है कि वो तुमसे भी आगे निकल जाता। तो ठीक है ओल्ड गीजर, अब क्योंकि तुमने तो हमें यहाँ पे वेलकम नहीं किया तो कोई नहीं, स्वॉर्ड मास्टर के मैडमैन तो हमें जरूर इन्वाइट करेंगे और देखते ही हमें यहाँ पे बुलाने लग जाएंगे। चलो अब मेरे रास्ते से दफा हो जाओ कि हमें स्वॉर्ड मैडमैन के पास जाना है। जबकि बंदा यहाँ पे रोकने की कोशिश करता है और कहता है काफी ज्यादा खुश होते हुए अरे ओल्ड गीजर तो सॉरी मेरे को थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो मेरे को माफ करना। और वैसे भी यहाँ पे कौन था जिसने कहा था कि मैं यहाँ पे तुम्हें अपने टीचिंग्स नहीं दूंगा, मैंने कब कहा ऐसा, मेरे को तो याद भी नहीं। तुम यहाँ पे क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो ऐसे कुछ भी नहीं कहा। कोई नहीं, मैं यहाँ पे सिखाने के लिए तैयार हूँ, मैं बिल्कुल सिखाने के लिए तैयार हूँ, तो चलो जी बच्चे को मुझे दे दो। जबकि बंदा कहता है कि नहीं अब कोई जरूरत नहीं है। लिन फेंग से बंदा यानी सीनियर जो कहते हैं कि देखो अब तुम्हें यहाँ पे फैसला करना है। देखा ना लिन फेंग ये बंदा यहाँ पे कितनी ज्यादा एरोगेंटली बात कर रहा था, यहाँ तक कि इसने पहले तो हमको अनवेल किया, यानी हमारा बिल्कुल भी स्वागत नहीं किया, तो यहाँ पे कैसे बर्ताव कर रहा है। जबकि स्वॉर्ड जो मतलब वही सोलर बंदा जो होता है वो करता है, वो कहता है मन में कमीना कहीं का ये पक्का मेरे साथ यहाँ पे खेल रहा है। लिन फेंग के सामने मेरे को नीचे दिखा रहा है, जिससे लिन फेंग मेरे को ज्वाइन ना करे, पर देखते क्या ये मेरे को हरा सकता है। इसी के साथ ही वाले एपिसोड को खत्म करते हैं। बाय बाय।